नैतिक को जब पता चला कि प्रिया स्कूल नहीं आई तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने प्रिया की एक सहेली से पूछा तो पता चला कि प्रिया नानी के गांव गई है। कुछ समय बीता और अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो गई। अब नैतिक को शक होने लगा। उसने अपने अध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रिया अब स्कूल में क्लास करने नहीं आ सकती। सिर्फ मेन परीक्षा देने के लिए वो परीक्षा केंद्र पर जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। नैतिक शांत लेकिन मन में कई सवाल लिए अपने क्लासरूम में चला गया। उसे प्रिया की बातें याद आने लगी। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। वो सोचने लगा कि प्रिया कहा करती थी क्लास में तर्क करना, सवाल पूछना और चीजों को समझना उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर आज प्रिया इन सब से दूर, इतनी दूर कैसे हो सकती है आखिर? नैतिक की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा था और इतना दुनियादारी भी उसको नहीं पता था। नैतिक घर आकर बिस्तर पर बैग रखता है और खिड़की के पास बैठकर प्रिया के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो आज? नैतिक ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ मेरी दोस्त प्रिया स्कूल नहीं आ रही है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है, किसी कारण से नहीं आई होगी, आ जाएगी। तब नैतिक ने माँ से कहा, उसने 12वीं में एक दिन भी क्लास नहीं किया, अब वह क्लास करने नहीं आएगी, सिर्फ परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाएगी। माँ ने कहा, बेटा कुछ न कुछ हुआ होगा या घर वालों ने किसी वजह से रोक दिया होगा। नैतिक बोला, माँ वो बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ाई में बहुत तेज। तब माँ ने कहा, एक बार उसके घर जाकर पता करो, शायद कोई जानकारी निकले। अगले दिन परीक्षा देकर लौटते समय नैतिक प्रिया के घर गया। कुछ देर बाहर खड़ा रहा, तभी धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहने एक बुजुर्ग आए। नैतिक ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और कहा, बाबा प्रिया है क्या? बाबा कुछ कहते उससे पहले ही प्रिया के पिताजी बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और प्रिया को कैसे जानते हो? नैतिक ने कहा, मैं प्रिया का दोस्त हूँ अंकल, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। यह सुनते ही उनके पिताजी इतने ज्यादा गुस्से में थे और बोले, प्रिया यहाँ नहीं है और उसका नाम मत लेना। नैतिक एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर हिम्मत करके बोला, अंकल एक बार प्रिया से बात करवा दीजिए, वह ठीक तो है ना? मेरे यहाँ लड़के लड़कियां दोस्त नहीं होते, यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना अंजाम बुरा नहीं होगा। प्रिया के पिताजी गुस्से में थे। ये बात जब बोले तो नैतिक बिल्कुल सन्न रह गया और हाथ जोड़ा और चुपचाप जाने लगा। जाते जाते गेट पर जब पहुंचा तो अंतिम बार पलट कर देखा इस उम्मीद में कि शायद प्रिया दिख जाए, लेकिन प्रिया नहीं दिखी। धीरे धीरे समय बीत गया, 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। नैतिक परीक्षा से ज्यादा इस बात से खुश था कि प्रिया भी आएगी। वह सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया और प्रिया का इंतजार करने लगा। सबकी चेकिंग शुरू हो गई, सारे बच्चे आ चुके थे, लेकिन प्रिया कहीं नजर नहीं आई। परीक्षा देकर निकला तो भी प्रिया कहीं नजर नहीं आई। 12वीं पास करने के बाद नैतिक बाहर पढ़ने चला गया। लगभग 3 साल बाद प्रिया उसे दिखती है, हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर, हरे रंग की साड़ी पहने। वह उसने तुरंत उसको पहचान लिया। उसने आवाज दी, प्रिया। उसने पलट कर देखा लेकिन शायद पहचान नहीं पाए, इसलिए कोई जवाब ही नहीं दिया। नैतिक पास गया और बोला, तुम प्रिया हो ना? मैं नैतिक, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। यह सुनते ही प्रिया के कदम रुक गए, आंखों में आंसू आ गए और सिर वहीं झुक गए। वह नैतिक से नजर नहीं मिला पा रही थी। नैतिक बोला, प्रिया तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे घर आया था यार, लेकिन तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। इतनी जल्दी शादी? तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? अचानक से तुमने तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोलो भी प्रिया। आंखों में आंसू लिए प्रिया बोली, नैतिक मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। जिस दिन मैं तुमसे बात करके घर आई, दादा बाबा, मेरा भाई सब बहुत गुस्से में थे। माँ ने पूछा, तुम स्कूल यही सब करने जाती हो, और जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पापा बोले, बेटी तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने पूछा भी, बाबा मेरी गलती क्या है, इतना तो बता दीजिए, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए आप लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं? बाबा बोले, तू हर दिन किसके साथ स्कूल से आती है? गांव वाले क्या क्या सोचते हैं और कितनी बातें मुझे सुनने को मिली,
और मेरे दोस्त ने जो बताया कि तू किसी लड़के के साथ हँसते खेलते तू बड़ी हो गई है और तुम इस तरीके से करती हो। इस तरीके से बाबा मुझे कहने लगे और बहुत कुछ सुना दिया। मुझे तो उतना समझ ही नहीं आया। उसके बाद मुझे लोगों ने नानी गाँव भेज दिया। जब परीक्षा शुरू हुई तो पास के ही गाँव की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ शायद भाग गई थी। उसके बाद मुझ पर और पाबंदियाँ लग गईं। कहीं मैं भी वैसी ना बन जाऊँ, यह सोच के जल्दी-जल्दी मेरी शादी कर दी गई। और भी बहुत सारी बातें हैं नैतिक, मैं क्या ही कहूँ कि समाज की सोच ऐसी क्यों है। नैतिक भी चुप हो गया ये सारी बातें सुनकर। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये किसी एक प्रिया की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जिनकी पढ़ाई, सपने और ज़िंदगी लोगों की बातों, शक और डर के बीच कुचल दी जाती है। यह कोई झूठी कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की सच्चाई है। न जाने ऐसी कितनी प्रिया हर साल चुप करा दी जाती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं तो मेरे सामने भी हो चुकी हैं। शायद आपको यह बात तुच्छ सी लगे, लेकिन आप लोगों ने भी कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं ज़रूर ही सुनी होंगी, देखे होंगे। अंत में मेरा सवाल सिर्फ इतना है इस समाज से, क्या इस छोटी सी बातों के लिए या कोई गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लेना बगैर उसकी मर्ज़ी का उचित है? वाक़ई आपको लगता है कि क्या ये सही है?